का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ खोरबा शांतो रबो शेखेर रबा शांतो रबो। यस पिता परमेश्वर, जैसा कि आपका वचन यशाया 43 उसका पहला अध्याय कहता, पहला वचन यशाया 43 और उसका पहला वचन कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर जितनों ने आपको स्वीकार किया, पिता परमेश्वर आपने उनको अपनी संतान कहने का अधिकार दिया है। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि पिता परमेश्वर कि जिसने आपको स्वीकार किया, आपने उसको उस संतान कहने का अधिकार दिया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जब आपका वचन यशाया 43 और उसका 1 में कहा है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। आज उस यहोवा ने, उस परमेश्वर ने हमको अपनी संतान कहा है। ओ हालेलुया, शेखर रबा शांतो रबो और रबा शेर रबे शेखेर यांता रबाबा। और आज जब हम उसकी संतान हैं तो उसने ये कहा है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे तेरा नाम लेके बुलाया है। आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर ने आज हमको, बोलिए, मेरा नाम लेके बुलाया है। परमेश्वर ने मेरा नाम लेके बुलाया है, मेरा नाम लेके बुलाया है। उसने मुझे छुड़ा लिया है, दुष्ट की हर ताकत से छुड़ा लिया है। मैं धन्यवाद करता हूं। अगर हम यशाया 45 यशाया 45 और उसका 5 वचन जब हम देखते हैं तो देखिए उसमें क्या कहता है कि मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया, आमीन। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। वो परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा हूं, मुझे छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। और आज वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आज आपसे और मुझसे यही बात कर रहा है कि मुझे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। तो हम आज क्यों भाग रहे हैं इधर उधर? आज हम क्यों जाते हैं? हम क्यों नहीं उस यहोवा की शरण में आते हैं जो हमको हर दुष्ट की ताकत से छुड़ाता है? हालेलुया। अगर हम निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। जब परमेश्वर ने यह कहा, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, हम आज क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? उस जीवित परमेश्वर के पास आइए, उसने आपको छुड़ा लिया है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। अर्थात उस परमेश्वर यहोवा को छोड़कर किसी और के सामने सर मत झुकाए। जब हम हाथ उठा के, सर झुका के उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसने कहा मैं तुम्हारे मध्य में हूं। वो आज जब वो परमेश्वर हमारे मध्य में है तो हम क्यों इधर उधर भागे चले जा रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बातें कर रहा है और कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अगर हम सपन्या की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ते हैं, सपन्या 3
और उसका 17 वचन ये कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। तेरा परमेश्वर यहोवा, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे बीच में, वो मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। आगे लिखा है, वे तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। वो परमेश्वर जो हम उसकी संतान हैं, हमारे कारण, क्योंकि हमारा वचन, जो हमारा रहना सहना, हमारा विश्वास, वो परमेश्वर कहता है कि हमारे कारण वो मगन रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी हो जाए, मैंने आज अपने पुत्र अपनी पुत्री को छुड़ा लिया है, वो मेरे हैं। आज हमारा कार्य क्या है? उसने कहा ना, भय ना खा, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। उसका वचन, आज जब हम उस परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हमारे कारण परमेश्वर हमारे मध्य में है। बोलिए हालेलुया। आमीन। वो परमेश्वर आपके मध्य में है, और जब वो परमेश्वर आपके मध्य में है, आपको किस बात का भय है? अगर हम यशाया और उसका 45 अध्याय और 23 वचन पढ़ें तो उसमें लिखा है, 22 से पढ़ते हैं। यशाया 45 और उसका 22 वचन ऐसा कहता है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। वो यहोवा आज आपसे और हमसे बात कर रहा है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें और उद्धार पाएं। अर्थात जब हम यीशु मसीह को अपना परमेश्वर स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और तीसरे रोज जी उठा, और इस वक्त स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठा मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, और मेरा हृदय खुला है। यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए, मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता बन जाइए। अर्थात परमेश्वर की ओर फिरें और परमेश्वर को स्वीकार करें। तो उसने कहा ना कि हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। यानी कि परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर है। उसकी ओर फिरिए, उद्धार पाइए, क्योंकि 23 वचन ये कहता है, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। अर्थात परमेश्वर ने जो कहा है वो टलेगा नहीं। उसने ये लिखा है, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। आज जब हम परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को कहते हैं निकल, वो निकलेगी। हर एक घुटना टिकेगा। शैतान की कोई ताकत यीशु मसीह के नाम के आगे रोक नहीं सकती। आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे चुना है। मैं तो जब आपको जानता नहीं था, उस वक्त भी आपने मुझे चुन लिया था। अगर हम यिर्मयाह उसका 1 अध्याय और उसका 5वां वचन पढ़ते हैं तो यह है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। यानी कि जब अभी हम अपनी मां के गर्भ में आए भी नहीं थे, उसी वक्त वो परमेश्वर जो पृथ्वी और स्वर्ग बनाने वाला है और उसको सब कुछ पता है, उसने कहा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। जो अभी हमने यशाया 45 और
चार पढ़िए, देखिए उसने लिखा है ना, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इजराइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। और 5वां में ये है, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता। यानी कि माँ के गर्भ में रचने से पहले ही उस परमेश्वर ने हमारी ओर चित्त लगा लिया था। हम पहले ही से परमेश्वर के द्वारा नियत किए गए थे और नियत समय पे हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए। हम ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से आए। जब समय आया, परमेश्वर ने हमको उस भीड़ में से अपने राज्य के लिए चुन लिया, क्योंकि यही है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से ही पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। यानी कि वो परमेश्वर ने, हम पैदा भी नहीं हुए थे, हम माँ के गर्भ से आए भी नहीं थे, उसी वक्त परमेश्वर ने हमको चुन लिया था और हमारा अभिषेक किया था। यानी कि हमको अपना पुत्र और पुत्री बना लिया था। हालेलुया। आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अगर हम भजन संहिता 139 139 देखते हैं, 139 में ये देखिए परमेश्वर का वचन जो अभी हमने यिर्मयाह में पढ़ा था ना, कि माँ के गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर का वचन कहता है कि माँ के गर्भ में आने से पहले ही मैंने तुम्हें चुन लिया। अब हम भजन संहिता 139 और 13 वचन पढ़ें। उसमें लिखा है ना, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। यानी कि माता के गर्भ में आए नहीं थे, लेकिन उसने मेरे माता के गर्भ में रचा। और और 15 वचन कहता है, अगर आज का 14, 15, 16 सब देखिए, उसमें क्या है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। जब मैं गुप्त में बनाया जाता था, उस वक्त मतलब मां के गर्भ में थी मेरी कोई भी हड्डी। उसका 16 वचन, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। अर्थात जब हम मां के गर्भ में आए उस वक्त उसने, तेरी आंखों ने, हे परमेश्वर, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। वो परमेश्वर जो हमको हमारे मां के गर्भ में आने से पहले से जानता है, हमारे एक एक अंग उसी पुस्तक में लिखे हुए थे। वो परमेश्वर आज आपके और मेरे साथ है। आज हमको क्या करना है? उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि सपने में हमने क्या पढ़ा था कि वो हमारे मध्य में है, वो मेरे साथ है। क्योंकि मैं जब जानते भी नहीं थे, उसने उस वक्त ही हमको चुन लिया था। आप क्या इस बात के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? क्या आपने उस परमेश्वर का धन्यवाद किया है और कहा कि परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए? और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है ना कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कहेगी कि यीशु परमेश्वर है। उसने कहा मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। तो इसलिए आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? जब हर एक घुटना टिकेगा, हर शैतान की ताकत यीशु मसीह के नाम के आगे छुपती है, भागती है। उस परमेश्वर के करीब आइए, उस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानिए और कहिए कि मेरे परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूं,
मेरा ये दोस्त की ताकत ने, इस बीमारी ने जकड़ा हुआ है, पिता परमेश्वर मुझे माफ करिए, क्योंकि वो परमेश्वर आज फिर आपके पास है, आपसे बातें कर रहा है और ये कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो आज जब वो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है और वो परमेश्वर का वचन जो है, आज जब हम उस परमेश्वर के करीब आते हैं और उस परमेश्वर के साथ हम एक जब रिश्ता बनाते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धार करता, अपना सब कुछ मानते हैं और अपने आप को कहते हैं परमेश्वर मैं नहीं वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। और जब वो परमेश्वर को हमने ये बोला है, अपने दिमाग को नहीं, अपने हृदय को, अपने आप को खाली किया उस परमेश्वर के आगे, तो परमेश्वर का वचन यशाया 46, यशाया 46 उसका 3 और 4 हम पढ़ेंगे तो देखिए उसमें क्या लिखा है। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। हालेलुया। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हारे लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। हालेलुया। आज क्या हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या हमने आज अपने आप को पूरा परमेश्वर को दिया है? क्या हमने ये कहा है कि परमेश्वर मुझे पता है कि आप मेरी हर प्रॉब्लम से भी बड़े हैं, मेरी हर परिस्थिति, जैसी भी परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूं, लेकिन आप हर परिस्थितियों से भी बड़े मेरे परमेश्वर हैं। आपने मुझे छुड़ाया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपका वचन ये कहता है ना कि जन्म से ही मैं तुम्हें लिए फिरता आया हूं। यानी कि जब हम मां के गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर ने हमारी ओर चित्त लगाया था, वो तब से हमारी रक्षा कर रहा है, वो तब से हमारी रक्षा कर रहा है, वो हमारे साथ है क्योंकि हम उसके द्वारा चुने गए हैं। ये मत कहिए कि मैंने चुना, नहीं, हम तो जानते भी नहीं थे परमेश्वर के बारे में, लेकिन परमेश्वर ने हमारे मां के गर्भ में आने से पहले ही आपके ऊपर और मेरे ऊपर अपना चित्त लगाया हुआ था। हम चुने गए हैं। आप क्या हैं? आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए परमेश्वर की संतान हैं। हम इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। बोले हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे चुना है। और आपका वचन कहता है कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर ने आज जब वो परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ है, परमेश्वर ने कहा ना कि बुढ़ापे में भी वैसे ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हारे लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। यानी कि आज जब हम उस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं, आप क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? आप क्यों जाते हैं? अरे आज वहां झड़वा ले जाके नहीं, वो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें छुड़ाता रहूंगा। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए, वो आपको छुड़ाने आया है। अगर हम यहोशू की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन देखते हैं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा
वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तुझको छोड़ूंगा। वो परमेश्वर का वचन है कि जीवन भर तेरे संग रहूंगा। और अभी हमने यशाया 46 में क्या किया है, पढ़ा है कि मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा, मैं बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। वो परमेश्वर आज आपके और मेरे साथ अंतिम समय तक हमारे साथ है। उसने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम जब जानते भी नहीं थे, उसने उस वक्त हमको चुन लिया। उस वक्त परमेश्वर ने आपको मुझे चुना। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का यही यहोशू 1:9 का वचन ऐसा कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, हिम्मत करो, दृढ़ हो जाओ, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। आज आप में से और हम लोगों में से कितनी बार परिस्थितियां देख के हम भय खा जाते हैं, हम डर जाते हैं। हमारे दिमाग में यही आता है, क्या यह हो पाएगा, क्या यह हो सकता है? लेकिन वो परमेश्वर ने कहा है, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आज जब वो परमेश्वर यहोवा आपके और मेरे साथ है, हर परिस्थिति हर स्थिति में हमारी विजय है। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का कि उसने आज हमको फिर से एक बार बतलाया है कि वो हमारे साथ है, वो हमको छोड़ेगा नहीं, ना कभी त्यागेगा। और उसने जब आज वो परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम्हारे गर्भ में आने से पहले मैंने चित्त लगाया है, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाता रहूंगा। यही कहे ना, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। आज जब हम अपना सब कुछ परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं, विश्वास रखिए कि वो परमेश्वर हमको हर परिस्थिति से निकालने वाला है। इसलिए आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर 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 आपका धन्यवाद। मीका उसका 7 अध्याय उसका 7वां वचन जब हम देखते हैं, इसलिए आज जब कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन देखिए क्या कहता है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। कॉन्फिडेंस है ये हमको कि मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, उसकी अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, वो मेरी सुनेगा। वो परमेश्वर वो आज आपकी सुनेगा। लेकिन क्या है, हमारी आंखें कहां हैं? क्या आज हम उस परमेश्वर की ओर ताक रहे हैं? क्या ये कहते हैं कि मेरा भरोसा यहोवा पे है, मेरा यहोवा मेरा उद्धार करता यहोवा पे है, वो मेरी सुनेगा, मैं उसकी बाट जोह रहा हूं। एक वचन हम और बताते हैं, ये नाहूम से है, नाहूम उसका 1 अध्याय और उसका 7वां वचन। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। क्या आप उसकी शरण में आए हैं? क्या आपने अपना सब कुछ परमेश्वर को दिया है? आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप अपने हृदय से आज सब कुछ परमेश्वर को दीजिए? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। अपना सोच विचार, इफ, क्यों, कहां, कैसे, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये सब निकालिए, अपना सब कुछ यहोवा को दीजिए, क्योंकि उसने कहा है कि वह अपने शरणागतों की सुधि रखता है। क्योंकि जो अभी हमने मीका 7:7 में पढ़ा है कि मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा,
मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो परमेश्वर आज हमारी सुनेगा, क्योंकि हमारी निगाहें उसकी तरफ हैं। हम आज सिर्फ उसकी ही बाट जोह रहे हैं। आप अपनी परिस्थितियों, जो भी आज जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, वो बोलिए मेरा परमेश्वर मुझे हर मुसीबत से, हर प्रॉब्लम से छुड़ाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे हर मुसीबत से, हर प्रॉब्लम से छुड़ाएगा। माइक खोलिए और सब जन मेरे साथ बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर यहोवा यहोवा मुझे हर प्रॉब्लम से, हर दुष्ट की शक्ति से, हर दुष्ट की ताकत से छुड़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। मेरे परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने शरणागतों की सुधि रखता हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप मेरी चिंता करते हैं, आप मेरी सुधि रखते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे दुष्ट की हर चाल से छुड़ा लिया। शैतान की कोई भी ताकत, कोई भी जादू टोना मेरे ऊपर काम ना आएगा। अगर किसी ने मुझे कुछ खिला भी दिया है, कुछ मंत्र जंतर करके खिला भी दिया है, आज उन सब चीजों को मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करती हूँ। और मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह का लहू मुझे हर कष्ट से, हर दुष्ट की ताकत से छुड़ाता है। और मैं यीशु मसीह के लहू से, सर से लेके पैर तक ढका हुआ हूँ, ढकी हुई हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज वो परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है और परमेश्वर ने आपको माँ के घर में आने से पहले चुन लिया। ताली बजा के उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ओ रबा शे रबा से थे रियांता रबा। हम आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन।